हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, सही देखा आपने जैसे मेरा थंबनेल कि अब ऐसी लड़की से, ऐसी पत्नी से आपको तलाक लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। दोस्तों, होता क्या है, चाहे ये वीडियो मतलब पति पत्नी दोनों के लिए है। अब किस किस कैटेगरी में आपको तलाक लेने की जरूरत नहीं है। बिना तलाक लाए आप शादी कैसे कर सकते हैं, मैं कुछ पॉइंट बताऊंगी। उस पॉइंट के हिसाब से अगर आपके साथ भी सेम सिचुएशन होती है तो आप करवा सकते हैं। देखो, होता क्या है, जो शादी धोखाधड़ी से कराई जाती है, फ्रॉड तरीके से कराई जाती है, जैसे कि एज नाबालिग एज हो, या फिर पहले से शादीशुदा हो, ये बोल के शादी कराई हो भाई, वो जैसे कि ग्रेजुएशन कर रखी है, बीए कर रखा है, बट शादी के बाद पता चलता है भाई वो तो 10th पास है, या जॉब कर रही है, बाद में पता चलता है शादी पर वो तो जॉब कर ही नहीं रही है, उसने आज तक कभी जॉब ही नहीं करी है। कोई भी रीजन हो सकते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं धोखाधड़ी से शादी करना। और बाद में पता चलता है, अब पहले से शादीशुदा है भाई, बाद में पता चलता है ये तो ऑलरेडी शादीशुदा है, हमारे साथ छुपाया गया और शादी करा दी गई। तो इस कैटेगरी ये में आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन 12 की जगह ये जो फ्रॉड तरीके से शादी कराई जाती है ना, इसे हम नल वॉइड कहते हैं, मतलब वैलिड ही नहीं है बिल्कुल शादी। तो इस कैटेगरी में आपको तलाक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप तलाक के जरिए आप तलाक लोगे ना, तो इसमें क्या होगा, आप चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, आप उन्हें शादी वैलिड करवा दोगे। जब इस शादी ही वैलिड नहीं तो तलाक लेने की जरूरत क्या है। अब सेक्शन 12 की जगह शादी को ये नल एंड वॉइड करवा के, एप्लीकेशन फाइल लगवा के इसको शादी को शून्य करवाओ। इससे रिलेटेड पहले भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके आप डिटेल्स में देख सकते हैं। तो मेनू है कि हस्बैंड हो या वाइफ हो, उनके साथ किसी भी कैटेगरी में धोखाधड़ी कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। छुपा के शादी की गई हो, एज नाबालिग है आपकी, पहले से शादीशुदा है, और भी कोई रीजन हो सकते हैं, तो आपको इसमें तलाक नहीं लेना है। तलाक लोगे तो मतलब है कि आप अपने पार्टनर के साथ अपना शादी फिक्स कर रहे हो कि हाँ भाई मेरी शादी हुई है। तो तलाक बिल्कुल नहीं लेना। आपको क्या करना है, शादी को नल वॉइड करार करना है, शून्य करवाना है। अब मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगी, 2-3 पॉइंट्स आपको बताऊंगी। तो अगर सेम आपके साथ भी ऐसा ही है तो आप कर सकते। देखो, पहला क्या है कि जब शादी से पहले आपके पास जो सेम प्रस्ताव रखा गया था कि भाई चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ, मैं दोनों तरफ से बात कर रही हूँ कि ऐसे ऐसे पढ़ी लिखी है ये पत्नी, ये जॉब करती थी, जो भी रीजन हो सकता है भाई, ऐसे इस तरीके से की गई है, लाइक एजुकेशन, जॉब आपका। तो अगर ये है तो आप शादी को नल अवॉइड करवाओ, दिलवा के शादी को शून्य करा के समाप्त करवा सकते हो, खत्म करा सकते हो। दूसरा ये है, अगर कोई भी शादीशुदा है पहले से, चाहे वो हस्बैंड हो या पहले, आपको पता चला कि पत्नी तो पहले से ही शादीशुदा है और छुपाया गया है, चलो काफी लोग ये होते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, चांस दे देते हैं। अगर आप ऐसा करोगे, एक चांस और दोगे ना, तो आप अपने लिए मुसीबत करोगे। क्यों? क्योंकि वो पहले से जब शादीशुदा है, उसने तो पहली शादी में अपना तलाक अभी तक नहीं लिया, ठीक है। और क्या रीजन रहा, किस वजह से उसने शादी वो तोड़ी, फिर दूसरी शादी कर रही है। जब पहली शादी नहीं चली तो क्या छोटी है कि वो आपके साथ दूसरी शादी सक्सेसफुल हो जाएगी, फिर रीजन तो आपके साथ भी आएगा। और आपके साथ तो उसकी शादी वैसी वैलिड नहीं जा पाएगी, क्योंकि शादी तो वो पहले से ही है और तलाक वहां नहीं हुआ है, तो किस वजह से। तो ऐसा रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। आप ऐसी शादी को नलवर्ड करवा के, शून्य करवा के, आप फिर अगर दूसरी शादी करना चाहो तो करवा सकते हो। बट दूसरा चांस आप दोगे, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ, मैं दोनों ही के लिए ही कह रही हूँ, तो रिस्क आप अपने लिए लोगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि सब एज छुपाई गई हो 18 से, मतलब होता है ना कि भाई 18 की कैटेगरी में नहीं है, या लड़कों की जो एज है 21 या 22 से ऊपर में है ही नहीं, छुपाया गया है, झूठा दिखा दिया गया बर्थ सर्टिफिकेट या जो भी, कि देखो भाई एज ज्यादा है, बाद में पता चलता है भाई इसकी एज तो छोटी है, ये है ही नहीं मैच्योर, एज ही इसकी कम है। तो किस बेस पे, तो ये भी आपका मतलब शादी वैलिड ही नहीं है। ये जो 3 मैंने कैटेगरी बताया ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी है। एक तो आपका हुआ कि छुपा के कोई चीजें, जैसे वो एजुकेशन है या नहीं है, जॉब कर रही है। दूसरा पहले से ही शादीशुदा होना, ठीक है। थर्ड आपका एज, कोई जगह शादी से पहले उसने डॉक्यूमेंट्स प्रूफ दिखाया था या नहीं दिखाया था, और बाद में भी पता चलता है कोई है ही नहीं भाई, इससे बाद में पता चल जाता है इसकी कोई एज है ही नहीं, नाबालिग है बिल्कुल। तो ये 3 पॉइंट है। और भी काफी सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आप एक जो होता है ना बीमारी का, मेन कोई ऐसी बीमारी होती है ना
जिससे कि आप अपनी शादी आगे कंटिन्यू लाइफ में कर ही नहीं सकते हो, कि उससे इशू आ सकता है कि भाई आगे फैमिली प्लानिंग में ये करने में इशू आए, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों की तरफ से ही हो सकता है। ठीक है, तो ये शादी भी आप बाद में पता चलता है भाई लड़की को या लड़के को कोई भी हो कि इसे तो बहुत लंबी चौड़ी बीमारी है, कुछ पता ही नहीं है लाइफ में क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा, इससे जीवन आगे कैसे साथ में बिताया जा सकता है। तो छुपा के गया गया ऐसे, जब बाद में बताया गया कोई बीमारी नहीं है, हाँ लड़की है या लड़का कोई दोनों फिट है, बाद में पता चला भाई अब मैं इसका तो जिंदगी भर हमें इलाज ही करवाना पड़ेगा, तो लाइफ सेटल कैसी हुई, लाइफ तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। तो ऐसे भी आप शादी को शून्य करवा के खत्म करवा सकते हो। सेक्शन 12 की जगह एप्लीकेशन करो, फाइल करो, ठीक है, और आप फिर अगर दूसरी शादी करना चाहते हो दूसरी शादी करो। इस कैटेगरी में क्या होता है, देखो अगर आप तलाक करवाओगे, होता है ना कि काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ, फ्रॉड हुआ, छिपाया गया चीजों को लेके, कि लड़की भाई वेल एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, ठीक है, जॉब करती है अच्छी खासी कंपनी में, ठीक है, फैमिली लोग छुपा देते हैं कि कोई ना कोई रीजन होता है, ठीक है, चाहे उसका जैसे कि होता है ना, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, क्या पहले से अफेयर चल रहा हो, तो घर वाले क्या करते हैं कि भाई नहीं करवाना, सेम ये ऐसे लव मैरिज करवानी नहीं है, तो वही लड़का लड़की को प्रेशर देते हैं कि हम जहाँ बोलेंगे तुम्हें वहां शादी करनी है, तो वो झूठ बड़ा चढ़ा के कि ये है किसी भी तरीके से अरेंज मैरिज करवा देना। बाद में पता चलता है कि भाई ये रीजन है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, जॉब भी नहीं करती, और ये रीजन है, ये तो मेरे साथ लाइफ आगे सेटल करने के लिए रेडी ही नहीं है, क्योंकि इसका तो अफेयर और कहीं पे चल रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप ऐसा करो, क्योंकि वो अब वो काफी लोग चाहे वो हस्बैंड हो वाइफ ये कंफ्यूज हो जाता है, अब हम तलाक दें या क्या करें। तलाक देंगे तो सिंपल सी बात है, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, ये करने पड़ेंगे। और तलाक में वही आपको क्लियर कर दूं, तलाक उस सेक्शन में दिया जाता है जैसे कि आपकी शादी हो, जैसे कि सिंपल आपकी वो शादी हो गई है, कोई छुपाया नहीं गया, रीति रिवाज की तरह शादी हुई है, जो चीजें बोला गया है वही चीजें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी शादी होती है, कुछ डिस्प्यूट चलता है, लड़ाई झगड़ा होता है आप में, हस्बैंड वाइफ में, फैमिली के बीच में, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं हुआ, शादी में ना कोई फ्रॉड हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, फिर आप इस कैटेगरी में तलाक ले सकते हो। बट उस कैटेगरी में आपके साथ जो धोखाधड़ी हुआ है, छुपाया गया है, फ्रॉड तरीके से शादी किया है, तो इसमें आपको तलाक लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शादी को शून्य कराओ, खत्म करो, दूसरी शादी करना चाहते हो आप दूसरी शादी करवाओ। बहुत लोगों के कंफ्यूजन होते हैं कि हम तलाक दें या क्या करवाएं, तो तलाक क्यों आप लोगे, क्यों चक्कर काटोगे, जब शादी आपकी वैलिड नहीं है तो तलाक लेने का मतलब क्या बनता है। शादी तो वहां वैलिड होती है ना जो सब कुछ सच्चाई के साथ शादी की गई हो, कोई चीज ना छिपाई गई हो, तो उसमें तलाक लेने की जरूरत होती है। इन चीजों में जो फ्रॉड के साथ शादी करवाई जाती है उसमें आपको तलाक लेने की जरूरत नहीं है। तो आई होप गाइज आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कुछ डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप कमेंट में करके मुझसे पूछिएगा जरूर, मैं कोशिश करूंगी आपके हर एक सवाल को जवाब देने के लिए। और जिनके साथ भी, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, जिनके साथ भी ऐसा कोई भी रीजन है, तो मैं वही बोलूंगी आपको तलाक लेने की जरूरत नहीं है। आप शादी में जाओ, सेक्शन 12 के जरिए नल एंड वॉइड शादी को आप करवाओ, एप्लीकेशन फाइल करो और शादी को शून्य करवा के आप खत्म करो। और अगर आप चाहते हैं फिर दूसरी शादी करना तो करवा सकते हो, आप अपनी दूसरी शादी भी कर सकते हो। ये वीडियो ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी जैसे हो लोग उनके पास भी जा सके और उन्हें भी हेल्प मिल सके। और इससे रिलेटेड मैंने और भी वीडियो बना रखी है सेम टॉपिक से रिलेटेड ही, उसमें और डिटेल्स में आपको पता चलेगा, तो आप वहां पे जाके और मेरी वीडियो देख सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।